हेलो स्टूडेंट्स, स्कॉलर स्टूडेंट्स अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अजय सर फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने मैट्रिक्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेकर के। लास्ट वीडियो में हमने विविध प्रश्नावली का फर्स्ट पार्ट आपको कराया था, जिसमें 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन हमने आपको कराए थे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने चाहिए। सेकेंड पार्ट में हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है। एक निर्माता है जो XYZ 3 प्रोडक्ट बनाता है और उन्हें बाज़ार में सप्लाई करता है। बाज़ार में किस तरीके से सप्लाई करता है कि फर्स्ट बाज़ार में वो XYZ जो 3 प्रकार के प्रोडक्ट उन्होंने बनाए हैं वो 10,000, 2,000 और 18,000 यूनिट जो होती है, यानी कि X प्रोडक्ट में कुछ भी हो सकता है। उसमें 10,000 प्रोडक्ट X, 2,000 Y और 18,000 Z। सेकेंड मार्केट में उन्होंने 6,000, 20,000 और 8,000 के हिसाब से सप्लाई की। विक्रय मूल्य प्रति यूनिट के हिसाब से, यानी कि अगर एक्स कोई प्रोडक्ट है तो एक प्रोडक्ट का मूल्य 2 रुपये 50 पैसे, वाई का 1 रुपये 50 पैसे और जेड का 1 रुपये है। ठीक है, तो कुल आय यानी कि कुल उनकी इनकम कितनी हुई, फर्स्ट मार्केट से अलग और सेकंड मार्केट से अलग। ठीक है, उसके बाद में लागत यानी कि कॉस्ट, यानी वस्तु को बनाने में जो लागत आ रही है, खर्चा, वो प्रति यूनिट के हिसाब से एक्स में 2 रुपये, वाई में 1 रुपये और जेड में 50 पैसे की। तो यहाँ पर उनका कितना खर्चा हो रहा है, तो हमें बाजार ए और बाजार बी से लाभ निकालना है और वो टोटल लाभ कितना हो रहा है निर्माता को, वो ज्ञात करना है आव्यूह विधि से। तो देखिए, हम क्या काम करते हैं कि जो ये हमारे प्रोडक्ट हैं, इनके लिए हम एक आव्यूह बनाते हैं ए। दस हजार, 2,000, 18,000, ये आपका 6,000, 20,000 और ये आपका 8,000। ठीक है, अब देखिए, एक यूनिट का इतना है तो टोटल का कितना होगा, तो जाहिर सी बात है इसकी इसमें गुणा होनी चाहिए। वाई का 1 का ये है तो इसकी इसमें गुणा होनी चाहिए, और जेड का 1 का मूल्य इतना है तो कितना होगा टोटल, इसकी इसमें होनी चाहिए। तो गुणा करने के लिए क्या काम करते हैं हम, पता है आपको, रो से कॉलम में करते हैं। तो हम इस ए के लिए, यानी क्वेश्चन ए के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, कुल लागत के लिए इस मैट्रिक्स को हम बी मान लेते हैं, यानी कि बी बराबर, और वो भी कैसे, कॉलम के अनुसार 2.50, 1.50 और 1.00। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए आप, ए बी। ठीक है, ये आपका हो गया 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 2,000, 8,000 और बी है हमारा 2.50, 1.50, 1.00। गुणा करनी आपको बताइए रो से कॉलम में। जब हम इसे 1,000 से इसमें 2.50 में करेंगे तो 0.20 खत्म, सीधा कितना हो जाएगा, 25 के आगे 3 जीरो, 25,000। ये हो जाएगा आपका 3,000 और प्लस इसकी इसमें प्लस 3,000 और प्लस 18 एकम 18,000। अब सेकंड रो से इसी कॉलम में 25 छिके 150, यानी कि 15,000 प्लस 3,000, 8,000 बराबर, प्लस कर दो इन्हें, 25 3 28 और 10 38 और 8 हो जाएगा आपका 46,000। और ये हो जाएगा आपका 3, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है इसकी, हमारी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, 15 दूनी 30, 30,000 होगा बेटा, ये 30, 40, 45 और 8, ये हो जाएगा 53,000। ठीक है, यानी कि बाजार ए से जो लाभ होगा
यानी बाजार ए से जो आय होगी कुल इनकम वो 46,000 की, और बाजार बी से जो इनकम होगी वो 53,000 की होगी। अर्थात लिख देते हैं यहाँ पे हम, अर्थात बाजार फर्स्ट की आय, बाजार फर्स्ट की आय बराबर 46,000। दिख तो रहा है भाई, कोई कट तो नहीं रहा है इसमें से कुछ, चलो ठीक है। और बाजार बी की आय, बाजार सेकंड, $53,000। ठीक है, यानी कि ये दोनों बाजारों से जो है वो इनकम हुई, टोटल इनकम निर्माता को, पहले बाजार से इतनी और दूसरे बाजार से इतनी। अब वस्तुओं को बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी हुई, यदि हम बी पॉइंट को देखते हैं, बी पॉइंट में यदि ये जो लागत है हमें दे रखी है, इन लागत को हम क्या काम करते हैं, मान लेते हैं सी, माना बी में ये जो हमारी लागत है इसको कॉस्ट मान लेते हैं सी बराबर इस तरीके से 2.00, 1.0 और 0.50। तो टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी होगी, वो आप व्यू ए में सी से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त हो जाएगा आपको। ए से सी में मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ए हमारा वही 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000। कहीं पर हमने मिस्टेक कर दी थोड़ी बहुत, ये था आपका 2,000, यहाँ पर था हमारा 20,000, इसमें हमने कुछ मिस्टेक यहाँ पर की थी। ये 20,000 है आपका, और फिर है आपका ये 8,000, और इससे मल्टीप्लाई करनी है हमें 2.0, 1.0 और 0.50 करेंगे रो से कॉलम में। 1,000 से इसमें करेंगे, 10,000 दूनी 20,000 हो जाएगा सीधा, ये आपका 2,000 और 18 पंजे 90 यानी कि 9,000। इससे करेंगे 6 दूनी 12,000 हो जाएगा, 20 एकम 20 और 8 पंजे 40, 4,000। सबको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा आपका 20 और 2 22 और 9 31,000, और ये आपका 20 और 4 24 और 12 कितना हो जाएगा 36,000, 36,000। तो अब हमें क्या है, यानी कि बाजार ए में जो उसकी टोटल वस्तुएं गई वो उनका कितना खर्चा था 31,000। बाजार सेकंड यानी कि बाजार फर्स्ट में जो गई उनका 31,000 रुपये आया, और बाजार सेकंड में जो गई उनका 36,000 रुपये टोटल कॉस्ट हुई। तो बाजार फर्स्ट से लाभ, यानी लिख देते हैं इसके बाद में, यही लिखते हैं बाजार फर्स्ट से लाभ। देखिए बाजार फर्स्ट से जो टोटल इनकम हुई थी वो थी हमारी 46,000, लेकिन जो वस्तुएं सप्लाई हमने करी थी उनमें टोटल खर्चा आया 31,000 का। तो ये हो जाएगा आपका 46,000 माइनस 31,000, कितना बचेगा शायद 15,000। ठीक है, और बाजार सेकंड से लाभ, टोटल खर्च इनकम हुई थी हमारी 53,000 और टोटल कॉस्ट यहाँ पर आई 36,000। तो यहाँ से हमें बाजार सेकंड से जो लाभ हुआ वो हो गया 3 0, 13 में से 6 गया 7 और 4 में से 3 गया 1, 17,000 रुपये का लाभ यहाँ पर हुआ। कुल लाभ कितना हुआ, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कुल लाभ बराबर ये हो जाएगा आपका 15,000 प्लस 17,000, ये दोनों, इन दोनों को प्लस कर दो तो ये आपका हो जाएगा 7 5 12, यानी कि टोटल
32,000 रुपये का आपको लाभ हो जाएगा। ये आंसर हो गया। मैट्रिक्स विधि से उस निर्माता को 32,000 रुपये का लाभ होगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। देखिए भाई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। आव्यूह x ज्ञात कीजिए, यानी कि आव्यूह x ज्ञात करना है कि इस आव्यूह की इसमें मल्टीप्लाई करने पर बराबर इतना आ जाए। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो आव्यूह हमें ज्ञात करना है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स यहाँ पर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। क्या वो 2x2 का मैट्रिक्स होगा, या 3x3 का होगा, या 2x3 का होगा, यानी किस प्रकार का मैट्रिक्स होगा, सबसे पहले हमें उसका ऑर्डर पता होना चाहिए। तो याद करो वो एक्सरसाइज जब हमने आपको दो आव्यूहों का गुणनफल पढ़ाया था कि एक आव्यूह की दूसरे आव्यूह में गुणा कब संभव होती है और कब असंभव होती है। ठीक है, तो इस आव्यूह की इसमें गुणा करने पर ये आया गया है, तो गुणा संभव हमारी कब होगी। तो दो आव्यूहों के गुणनफल के लिए क्या बताया था हमने आपको कि एक आव्यूह ए था जिसका ऑर्डर था m गुणा n, दूसरा आव्यूह बी था जिसका ऑर्डर होता था n गुणा p, यानी कि इस आव्यूह के कॉलम की संख्या इस आव्यूह के रो की संख्या के बराबर होगा, तो गुणा संभव होगी ए से बी में। और गुणा होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा इसका रो और इसका कॉलम, यानी कि m गुणा p। ठीक है, तो अब इसकी इससे कंपेयर कर दीजिए। देखिए a तो x है, हमें पता नहीं, इसका देखते हैं। इसमें कितना है, 1 2 2 रो है 3 कॉलम है, यानी इसका जो ऑर्डर है वो 2x3 है। ऐसे इसका भी 2x3 है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों से कंपेयर कर दूं तो देखिए जरा ध्यान से, n बराबर कितना आ जाएगा, मुझे m और n चाहिए, तो n बराबर तो मुझे पता लग रहा है कितना है 2, n बराबर 2, और m भी पता लग रहा है कि m बराबर भी 2 ही है। अर्थात क्या बात सिद्ध हुई, आव्यूह x का ऑर्डर यानी कि क्रम 2x2 होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो हमारा आव्यूह x है 2x2 क्रम का है, a b c d। देखिए 2x2 क्रम का हो गया, तो अब हमें ये मैट्रिक्स आपको निकालना है। तो x के स्थान पर आप रख सकते हो a b c d, और ये है आपका 1 2 3 4 5 6 बराबर -7 -8 -9 और 2 4 6। मल्टीप्लाई कर दीजिए रो से कॉलम में। तो यहाँ करते हैं फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में a 4b, यानी कि a प्लस 4b, सेकेंड से c प्लस 4d। ठीक है, अब इसकी इसमें करते हैं, ये हो जाएगा 2a प्लस 5b। अब इससे करते हैं 2c प्लस 5d। ठीक है, अब थर्ड कॉलम के साथ 3a प्लस 6b, इसके साथ करते हैं 3c प्लस 6d बराबर -7 -8 -9 और 2 4 6। ठीक है, तो देखिए जरा, ये मैट्रिक्स बराबर ये है। तो हमें क्या है, ए बी सी डी के मान चाहिए। ए के मान निकालने के लिए, ए और बी के निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, सी और डी का निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। तो इसकी आपस में कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तुलना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, तुलना करने पर a प्लस 4b बराबर हो जाएगा आपका -7,
इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका, इसको ले लेते हैं 2a + 5b बराबर -8, इक्वेशन 2। ठीक है, इसको देख लीजिए अब, c + 4d बराबर 2 हो गया, और ये हो जाएगा 2c + 5d बराबर 4, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी और ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। इन दोनों को सॉल्व कीजिए। देखिए a 2a, तो इसमें 2 से गुणा करोगे, 2 से गुणा करने पर जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a + 2 चौका 8b और 2 सत्ते हो जाएगा आपका 14। 2a सेम है तो इनको माइनस कर दिए, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2a कट जाएगा, 5 - 8 माइनस का 3b और -8 + 14 प्लस का 6, तो b बराबर हो जाएगा आपका -2। b का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो ये हो जाएगा a, जब b का मान -2 यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाएगा -8 -7, a बराबर -7 + 8 यानी कि a बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ऐसे इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2c + का 8d बराबर 4, इन्हें भी घटा दीजिए, माइनस 2c कट जाएगा, ये आपका -3d बराबर हो जाएगा 0, तो d का मान हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, d का मान यहाँ पे रख देते हैं 0, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। d का मान 0 हो गया तो c बराबर 2, इसलिए हमें तो आप व्यू x निकालना था, x बराबर था हमारा ये रख, x बराबर a b c d मान रख दीजिए, a का मान 1 आया, b का मान -2 आया, c का मान 2 और d का मान 0। ये आपका मैट्रिक्स आ गया x। यही हमें फाइंड आउट करना था कि आप व्यू x का मान ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आने के 100% चांस होते हैं, तो इसको आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ध्यान से, यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ab बराबर ba, देखिए वैसे समान कोटि के वर्ग आव्यूह में ab बराबर ba होता नहीं है। ये जब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई है तो उनमें ab बराबर ba नहीं होता। 99% क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जनरली होते हैं कि ab बराबर नहीं होता ba के, लेकिन 99% होता है, 1% कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि a और b वर्ग आव्यूह इस प्रकार से है कि ab बराबर b है, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि ab की पावर n बराबर b की पावर n a होगा, और इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए ab की पावर n बराबर a की पावर n p की पावर n। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो हमें दिया हुआ है ab बराबर b, दिया है भाई साहब ये। ठीक है, बाकी मान लेते हैं हम कि माना ये जो क्वेश्चन है इसको हम pn मान लेते हैं, pn सच दैट ab की पावर n बराबर b की पावर n a। गणितीय आगमन विधि वही PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा करना है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, n बराबर 1 के लिए रख दीजिए P1 सच दैट a b की पावर 1 b की पावर 1 a, यानी कि a b बराबर b, सत्य दिया हुआ है a b बराबर b। ठीक है, क्या लिखेंगे, आता है n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना Pn n बराबर k के लिए भी सत्य है, तब p के सच दैट ये हो जाएगा a b की पावर k बराबर b की पावर k a, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब
n बराबर k प्लस वन के लिए। वही गणितीय आगमन का नियम यही होता है, पहले वन के लिए ट्रू करते हैं, फिर k के लिए मान लेते हैं कि ये इसके सब बराबर है, तो हमें k प्लस वन के लिए सत्य करके दिखाना होता है। तो हो जाएगा आपका पी एन k प्लस वन सच दैट, रख दीजिए इसमें मान ए बी की पावर n, n के स्थान पर k प्लस वन, तो ये हो जाएगा ए बी की पावर k प्लस वन बराबर b की पावर k प्लस वन इंटू ए। नंबर एक। नंबर दो, यानी कि अब मुझे ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये इसके बराबर है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं भाई साहब, ए बी की पावर k प्लस वन बराबर ए बी की पावर k प्लस वन, इसको लिख सकते हैं b की पावर k इंटू बी, घातांकी नियम से b की पावर k प्लस वन है, इसको b की पावर k इंटू बी लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम होने पर पावर जुड़ जाती है। ए बी की पावर k समीकरण एक देखिए, ए बी की पावर k के स्थान पर रखते हैं b की पावर k a, b की पावर k a इंटू बी, क्यों? समीकरण एक से ए बी की पावर k बराबर दे रखा b की पावर k a, रख दिया हमने अब। ठीक है, बराबर b की पावर k ए बी, देखो ध्यान से ए बी बराबर बी ए, यहाँ देखिए ए बी बराबर है बी ए, तो इस ए बी के स्थान पर हम रख सकते हैं बी ए, लिख देंगे, क्योंकि ए बी बराबर है बी ए के, बराबर बी, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की पावर में हो जाएगा k प्लस वन और इंटू में ए। समीकरण दो की देखिए, समीकरण दो में b की पावर k प्लस वन ए, क्या ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड आ गया राइट हैंड साइड, कहते हैं p k प्लस वन या पी एन, अतः पी एन n बराबर k प्लस वन के लिए भी सत्य है, अर्थात पी एन सच दैट ए बी की पावर n बराबर b की पावर n a n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। ठीक है, फिर और भी कहा इसमें, सिद्ध कीजिए ये, और इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए ए बी की पावर n बराबर होता है a की पावर n b की पावर n। तो हमें ये भी करना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमें मिटाना पड़ेगा, स्पेस नहीं है बोर्ड पर। देखिए सेकंड पार्ट, यानी कि ये भी प्रूफ करना है आपको, तो अब इसे लेते हैं, मान लेते हैं इसको भी हम, वही माना पी एन सच दैट ए बी की पावर n बराबर ए की पावर n बी की पावर n। तो सबसे पहले तो वही n बराबर एक के लिए P1 ए बी की पावर वन बराबर ए की पावर वन बी की पावर वन, यानी कि ए बी बराबर ए बी। ठीक है, ट्रू हो गया ए बी बराबर ए बी। अब मान लेते हैं पी एन एन बराबर के लिए सत्य है, तब पी के सच दैट ए बी की पावर के बराबर ए की पावर के बी की पावर के, समीकरण एक। ठीक है, अब n बराबर k प्लस वन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका पी के प्लस वन सच दैट ए बी की पावर k प्लस वन बराबर ए की पावर k प्लस वन इंटू बी की पावर k प्लस वन, समीकरण दो।
अभी समीकरण 2 को प्रूफ करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं ए बी की पावर के प्लस 1। तो घातांकी नियम से, क्योंकि आप जानते हो अगर ए की पावर m प्लस n होता है तो ये हो जाता है आपका ए की पावर m गुणा ए की पावर n, ये फॉर्मूला है। तो हम इसे ये लिख सकते हैं ए बी की पावर k और इंटू में ए बी। ठीक है, समीकरण 1 से ए बी की पावर k का मान ये वाला यूज कर सकते हो आप। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा ए की पावर k इंटू बी की पावर k और इंटू में ए बी, ऐसे लिख दो। चलो ठीक है, ये लो मैं लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं समीकरण 1 से ए बी की पावर k बराबर था ए की पावर k इंटू बी की पावर k, बराबर ए की पावर k बी की पावर k ए बी। क्वेश्चन में ए बी बराबर बी ए दिया हुआ है, तो हम ए बी बराबर बी ए लिख सकते हैं, बराबर ए की पावर k बी की पावर k मतलब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की पावर k प्लस 1 इंटू ए। ठीक है, बराबर चेंज कर दो इन्हें, क्योंकि हमारा जो दिया हुआ है ये हो जाएगा ए की पावर k इंटू ए इंटू बी की पावर k प्लस 1, ए की पावर k इंटू ए की पावर k प्लस 1 इंटू बी की पावर k प्लस 1। आप देख सकते हो राइट हैंड साइड ए की पावर k प्लस 1 बी की पावर k प्लस 1 बराबर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः पी एन एन बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, अर्थात सिद्ध होता है कि दिया हुआ कथन सभी धन पूर्णांकों के लिए या सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। नोट कर लीजिए आप इसे। देखिए 13 क्वेश्चन है। यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है अल्फा बीटा और नीचे है आपका माइनस गामा, वो गामा माइनस अल्फा, इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आई, ये ए स्क्वायर आई के बराबर है, तो इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए ए स्क्वायर बराबर आई है, तो सबसे पहले हमें ए दे रखा है तो हम ए स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर बराबर होता है ए इंटू ए, यानी कि अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसकी इसी में मल्टीप्लाई करनी है, अल्फा बीटा और गामा माइनस अल्फा। मल्टीप्लाई करते हैं रो से कॉलम में, अल्फा से अल्फा में करेंगे अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और इससे इसमें करेंगे प्लस का बीटा गामा, इससे करेंगे देखिए अल्फा गामा, और इससे करेंगे माइनस का अल्फा गामा। ठीक है, अब यही काम सेकंड कॉलम के साथ, अल्फा बीटा और इससे करेंगे इसमें माइनस का अल्फा बीटा, इससे करेंगे बीटा गामा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर। अब चूंकि ए स्क्वायर बराबर आई है, ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर आई, ए स्क्वायर का मान ये रहा आपके सामने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये कट जाएगा आपका 0, ये भी कट जाएगा 0, ये हमारा हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। और आई का मान जानती है, जब ये 2/2 ऑर्डर का तो ये भी 1 0 0 1 होगा। ठीक है, दोनों बराबर आप भी हो, इनकी कंपेयर कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1। सबको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा माइनस का बीटा गामा हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा, यानी कि आपका जो है सी विकल्प जो है वो हमारा सही होगा। तो ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका 13 के बाद 14 मैंने स्किप किया है, क्योंकि बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा अवयव है जो सममित और विषम सममित दोनों को
एक साथ निभाता है। तो ऐसा अवयव तो केवल एक शून्य अवयव होता है, केवल शून्य अवयव ही ऐसा होता है जो एक साथ सममित और विषम सममित होता है। तो उसमें भी विकल्प दे रखे कि वो अवयव कैसा होगा, तो शून्य अवयव होगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए, यदि a एक वर्ग अवयव है, ठीक है, इस प्रकार से है कि a स्क्वायर बराबर a है, तो i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a का मान इनमें से क्या होगा, ये हमें निकालना है। i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, तो इसका होल क्यूब खोल लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब सब जानते हो जाएगा आपका i क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर माइनस 7a, जो कि तो ठीक है। देखिए जो i है, i हमारा एक आई अवयव होता है, 1001 या 1000101001 होता है। इसका आप स्क्वायर कर लो या क्यूब कर लो, ये i के बराबर ही होता है। ठीक है, चाहे तो आपका i स्क्वायर आ जाए, वो i के बराबर होता है, आपका i क्यूब आ जाए, वो भी i के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा i हो जाएगा प्लस ए क्यूब। ए क्यूब जो है, उस ए क्यूब को हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। आई स्क्वायर का मान आई हो जाएगा 3ia, 3ia स्क्वायर माइनस 7a। आई देखिए जरा, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर का मान ए के बराबर है, तो यहाँ ए स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर हम ए लिख सकते हैं, ए इंटू ए हो गया प्लस 3ia। किसी भी अवयव में इकाई अवयव से गुणा करते हैं तो वही रहता है हमारा आई ए हो जाएगा। ऐसे ये भी हमारा प्लस का 3i से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, ए स्क्वायर का मान हमें दे रखा है, ए हो गया माइनस 7a। ठीक है, आई प्लस ए में इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान फिर से ए रख दीजिए प्लस 3 और 3 6a माइनस 7a बराबर, देखिए ए 6 7a हो गया और माइनस का 7a हो गया, यानी i प्लस 7a माइनस 7a, ये आपका कट गया, बराबर क्या बचा i, यानी कि यहाँ भी हमारा सी विकल्प सही है। तो ये थी आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो देखिए यदि आपको अच्छे तरीके से ये मेरे द्वारा समझाई गई टोटल एक्सरसाइज समझ में आती है, और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप इस वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप कमेंट्स लिख सकते हो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर डाल सकते हो। जो समझ में नहीं आती है मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे उनकी एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके दीजिए, तो मुझे भी खुशी होगी। ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा पता लगेगा कि आप वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, और जब सब कुछ समझ में आ रहा है आपको, तो कम से कम इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, ताकि उन्हें भी घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलेगा। नुकसान तो बिल्कुल होने का ही नहीं है, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलेगा। गारंटी है मेरी कि यूपी बोर्ड में यदि आप मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो को चैप्टर वाइज क्रम वाइज देखोगे तो आपको 90+ मार्क्स मैथ्स में गारंटी देता हूँ मैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।